नमस्कार दोस्तों, जय मां काली, जय मां भद्रकाली, जय बाबा बागेश्वर सरकार, धाम की जय हो। आप सभी को स्वागत है इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि के बारे में। दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं भगवान मां भद्रकाली के आशीर्वाद से सब बहुत अच्छे ही होंगे। जी हां दोस्तों, आप सही पढ़े होंगे। थंबनेल में आंखों के सामने बहुत बड़ा कांड होगा। आप भी देख लेंगे तो पूरे शरीर थर थर कांपने लगेगा। आपको घर बहुत बड़ा गंभीर हालत हो गया है। इस हालत सुनकर आंखों से आंसू फुट फुट के रोना पड़ेगा। बहुत बड़ा समस्या आपके साथ बिछड़ने वाला है। मां काली का शक्ति है जो जीवन के काल में परेशान खत्म हो जाएगा। लेकिन आप दोबारा गलती करने से आपको दुश्मन, आप बदला लेना चाहते हैं, लेकिन आप वहां से सावधान होकर निकलना पड़ेगा, नहीं तो आपके भी जान जा सकती है। जी हां दोस्तों, जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं जिसके कारण उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इंसान का जीवन हर पल एक सा नहीं होता। इसमें कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसी उतार चढ़ाव के दौरान हमें अच्छे व बुरे व्यक्तियों की परख होती है। हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में कई दुश्मन मिलते हैं, तो कई बार बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको यह उपाय किसी को बिना बताए करने होंगे और उपायों को सही तरीकों से करने पर शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देगा। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो जय मां भद्रकाली को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय मां भद्रकाली, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। आप जानकारी ले सकते हैं, आपके काम पूरा बन सकता है। आपके घर में दुखों की परेशानियां बढ़ रहा है तो आपकी भोलेनाथ शक्तियां प्राप्त करके आपको हर दुख परेशान सब दूर कर देगा। जी हां दोस्तों, जो आपके इंसान ने जान से मारना चाहता था, आज उनसे बहुत बड़ा इल्जाम लगने वाला है। आप भी देखकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि इंसान के कुत्ते कैसा हालत हो चुका है और भी भिखारी भी इसको नहीं पूछने वाला है। बहुत बड़ा कांड करता है जो मुजरिम लोगों के साथ इतना बड़ा धोखेबाज करता है। आज पापियों का साझा भोगना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, जब भी कोई इंसान जीवन में तरक्की करता है और उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तो उससे जलने वाले लोगों की कमी नहीं रहती है। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो इस जलन की भावना के चलते आपको अपना दुश्मन बना लेते हैं। दुश्मन चाहे जैसा भी हो, वो हमेशा चाहता आपका बुरा ही है। कई बार इन दुश्मनों की चाल की वजह से आपका अच्छा खासा जीवन भी तबाह हो जाता है। ऐसे में आप हर दम तो अपने दुश्मनों से सतर्क रह नहीं सकते हैं। इस स्थिति में आपको अपने दुश्मनों के प्रकोप से काली मां बचा सकती है। जी हां दोस्तों, काली मां हमेशा बुरी शक्तियों का सफाया करने के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में यदि आपका दुश्मन भी आपके साथ कुछ बुरा करने की प्लानिंग करता रहता है तो काली मां उसे अच्छा सबक सिखा सकती हैं और साथ ही आपकी रक्षा भी कर सकती हैं। इसके लिए आपको काली मां के कुछ खास और अनोखे उपायों को करना होगा, जो इस प्रकार है। जी हां दोस्तों, काली मां के सामने अपने दुश्मनों का नाम ले और उनसे अपनी रक्षा की विनती करे। अब इस काले कपट डिढ़े को अपने घर की पूर्व या उत्तर दिशा में कहीं लटका दे। इस कपट डिढ़े को कम से कम 21 दिनों तक लटकने दे। इसके बाद इसके अंदर की राख घर के चारों ओर फैला दे। ये राख आपके घर का सुरक्षा कवच बन जाएगी। इससे दुश्मन आपके घर परिवार का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। साथ ही इससे आपके घर को किसी की बुरी नजर भी नहीं लगेगी। जी हां दोस्तों, हर समस्या से आपको काम भोलेनाथ के आशीर्वाद से दूर हो जाएगा। किसी काम में उसके नीति नियमों पर पूरा ध्यान दें। आप किसी वाद विवाद में ना पड़े, नहीं तो समस्या हो सकती है।
आर्थिक गतिविधियों में आप सतर्क रहें। आपके कुछ करीबी आपको परेशान कर सकते हैं। किसी निवेश संबंधी मामले में आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके सगे संबंधियों से यदि अनबन चल रही थी तो वह दूर होगी और आप अपनी जिम्मेदारियों को समय रहते पूरा करेंगे। लेकिन कार्य क्षेत्र में आपका किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, जिसमें आप चुप रहना होगा, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। परिवार के लोग के मिल बैठकर कुछ पुरानी यादों को ताजा करेंगे। आपको किसी काम में यदि कुछ समस्या आ रही थी तो उसके लिए आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। आपके कुछ विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको अपने आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ना होगा। कारोबार को लेकर आप किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। वाणिज्यिक मामलों में आपको निरंतरता बनाए रखना होगी। आप किसी के व्यर्थ की चर्चा में पड़ने से बचें। सगे संबंधी का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपको अपनी भावनाओं पर अंकुश बनाए रखना होगा। कार्य क्षेत्र में आपको योग्यता अनुसार काम मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। जी हां दोस्तों, आप किस तरह की देखकर दुश्मन ने 6 साल से पीछा कर रहे थे, आपके साथ आपके सामने बहुत बड़ा जानकी मारने कोशिश करते हैं। जी हां दोस्तों, आपकी भाई बहनों से चल रही अनबन को बातचीत के जरिए दूर करना होगा। परिवार के सदस्यों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आप आज किसी बात को लेकर वाद विवाद में ना पड़े, नहीं तो वह लंबा चल सकता है। जी हां दोस्तों, संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप किसी अजनबी से उधार लेने से बचे, नहीं तो आपको उसे उतारने में समस्या होगी। आपको अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है, जिनके लिए आप कुछ रुपयों का इंतजाम भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, परिवार में सदस्यों में किसी बात को लेकर मनमुटाव चल सकता है। आपका कोई परिजन आपके घर दावत पर आ सकता है। आपको मानसिक तनाव रहने के कारण आपको डिसीजन समय पर नहीं ले पाएंगे, जिससे परिवार के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, विद्यार्थियों को अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है, तभी उन्हें मिलेगी और आपके घर में खुशियां ही खुशियां दिखाने वाले हैं। परिवार में देखेंगे आप बहुत खुशी आज है, क्योंकि आपके जीवन काल में जो बड़े बड़े तकलीफ था, तो मां भद्रकाली ने आपके परिवार खुशियों से नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और आपको इस खुशियां देखकर दुश्मन भी परेशानी करना चाहते हैं। आपने इस घर में 2 मंत्र का एक जंतर घर में बनाना पड़ेगा। इस जंत्र में 3 चीज का नियम करना होगा, जैसे धूप का गुंडी या लाल कपड़े या लाल सिंदूर, सरसों का गोटा या अरवा चावल या डूबी घास या बेल पत्ता इसमें लेकर और इस कपड़े में बांधकर अपने घर के खिड़की के पास इस यंत्र को अपने द्वार पर रख दें और किसी अनजाने व्यक्ति को नहीं दिखाना पड़ेगा, नहीं तो इस जंत्र भी काट सकता है, क्योंकि आपके घर में पूरे परिवार सुख और शांति आवश्यकता ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, और आपके घर में पैसा की दिक्कत है और आपके हाथ में पैसा नहीं रुकता है, इधर आता है। इस परेशानी में पैसा आपको खर्चा हो जाते हैं, क्योंकि आपके घर में पैसा रुकता है नहीं, क्योंकि आप परेशान हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के साथ उधर लेन देन करते हैं, आपको बहुत जल्द चुकाना पड़ेगा इस कर्ज को। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपको 3 चीज का उपाय करने से आपके घर में पैसा रुकते ही जाएगा और जीवन काल में जो भी नहीं सोचता वह आपके सपने में पूरा होगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपकी मेहनत का फल होने वाले हैं। माता देवी का शक्ति है जो आपके बड़े बड़े परेशानियों से मुक्ति मिल रहा है। कई बार ऐसी परेशानियां आपके साथ बड़े बड़े दुर्लभ या आपके घर पर शनि ग्रह कोई बच्चा पर नुकसान पहुंचा रहा है, तो माता देवी ने बहुत ज्यादा घर की सारी परिवार को रक्षा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इसलिए आप सभी को बता दें, अगर भविष्य में कुछ बदलना चाहते हैं तो आप घर और गांव में आपकी बात की चर्चा होगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि माता देवी ने आपके भविष्य में बहुत बड़ा वरदान दिया है, जो थोड़ा सा थोड़ा घर में धन से भरने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपकी तरह की देखकर दुश्मन भी बहुत जलन होता, क्योंकि आपके घर में कहां से पैसा आ रहे हैं। हर समय आपको तकलीफ देना चाहते हैं। आपके घर पर छुप छुप कर
बहुत बड़ा जादू का टोना कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ बड़े बड़े मुसीबत में डालने वाले हैं। आपको इस दुश्मन से छुटकारा करने पड़ेगी। जी हां दोस्तों, आपको मन में खुशी आता है या घर की कोई पास परेशानी आते हैं, आपके काम पर ध्यान नहीं रहता है, दिमाग में कुछ ना कुछ चलते हैं कि आपके घर पर जादू टोना कर रहा है। इन उपायों से यदि कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी के मसले, शत्रु बाधा, प्रेत बाधा, नजर दोष से परेशान है तो उन्हें देवी काली की शरण में जाकर याचना करनी चाहिए। जी हां दोस्तों, जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं और ऐसे ही जिंदगी में हमारे कई दुश्मन होते हैं तो कई दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। वहीं कई बार आपके सामने आपके दोस्त ही असल में पीठ पीछे आपके शत्रु होते हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसके कारण आपको कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा सताती रहती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनके संबंध में मान्यता है कि इन्हें अपनाने से शत्रु कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जी हां दोस्तों, आपका कोई दुश्मन आपको बेवजह परेशान कर रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखें। इस पत्र को जाएगा। जी हां, यदि कोई अपने दुश्मन को शांत करना चाहता है तो वह 48 दाने काली उड़द की दाल के और 40 चावल के दाने मिलाकर किसी गड्ढे में मिला दें। इसके ऊपर नींबू को निचोड़ दें। नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहें। इस उपाय के प्रभाव से आपका शत्रु शांत होगा और आपको कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। जी हां दोस्तों, अगर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और कैसे भी आपका अहित करना चाहता है तो नियमित हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं। इसके अलावा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को लाल रंग का गुलाब का फूल चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। जी हां दोस्तों, शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन 5 गोमती चक्रों को अपने सिर के चारों ओर घुमाकर फेंक दें। इस टोटके के बाद आपके शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यह एक तांत्रिक टोटका है। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने शत्रु को वशीभूत करना चाहते हैं या किसी से अपनी शत्रुता को खत्म करना चाहते हैं तो छोटी इलायची, लाल चंदन, सिंदूर, कंगनी, ककददाच सिंगी से धूप बनाएं। अब रोज इस धूप को अपने शत्रु का नाम लेते हुए जलाएं। इस टोटके को करने के चंद दिनों के बाद ही आपको इसका असर दिखने लगेगा। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने शत्रु को सम्मोहित या वशीभूत करना चाहते हैं तो अपने गले में वैजयंती माला धारण करें। इस माला के प्रयोग से आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण भी सदा वैजयंती माला पहने रहते थे। ये टोटका जरूर आपकी मदद करने में सफल रहेगा। जी हां दोस्तों, आपके जीवन काल में बहुत बड़ा वरदान मिलेगा माता देवी कृपा से और आपको हर कामों में सुरक्षित से आगे भागने वाला है, क्योंकि आपका कोई बड़े बड़े परेशान करता है तो आपको बहुत जल्द खत्म करने वाले हैं। मां काली ने बड़े बड़े दुर्घटना से आपको बचा लेते हैं और हर चीज का कामयाब होगा। कोई अनजाने व्यक्ति हो आपको धमकी देता है तो आपको उनसे सतर्क ही रहना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, राशि के शत्रु कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं। करीब के लोग ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इनसे सावधान रहें। सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पित करने से सभी शत्रु परास्त होंगे। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी से आप तालमेल बनाकर चलें, उनके बातों को समझने की कोशिश करें। आप लोगों का दिल आसानी से जीत पाएंगे। पारिवारिक बिजनेस में यदि कुछ समस्या आ रही थी तो वह आपके पिताजी की मदद से दूर होगी। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। आपको अपनी व्यवहार से समाज में एक नई मिसाल कायम करेंगे। आपको संतान की बातों को सुनना व समझना होगा। कार्य क्षेत्र में भी लोग आपके कामों की तारीफ करते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों,
आपके लिए उलझन लेकर आने वाला है। आपको किसी बेवजह के वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा। बिजनेस में करने वाले लोगों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी में आपके बॉस आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। आपकी सैलरी में वृद्धि हो सकती है। आपको किसी गलत बात पर हां में हां मिलाने से बचना होगा। सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे। विद्यार्थी किसी खेल प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं जिसमें उन्हें जीत अवश्य मिलेगी। आप परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को ट्रांसफर मिल सकता है। जी हां दोस्तों, आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। में वह बड़ी कामयाबी दस्तक देने वाली है। इसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी कामयाबी आपके जीवन काल में दस्तक देने वाली है। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी सफलता माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपका कुंडली में धन, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग और महालक्ष्मी योग का निर्माण हो चुका है। इसलिए दोस्तों माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, बहुत बड़ी सफलताएं मिलने वाला है। तो दोस्तों, कौन कौन सी बड़ी कामयाबी आपके मिलने वाला है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है और कौन कौन सी सफलताएं आपको मिलने वाला है, वही इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, मंगल ग्रह का परिवर्तन हो चुका है जिसका असर आपका दैनिक जीवन पर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, मंगल ग्रह का प्रभाव आपका दैनिक जीवन में किस प्रकार पड़ने वाला है और आपका जीवन में कौन कौन सा बदलाव होगा, कौन कौन सा परिवर्तन होगा, इन सभी के बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी आपको बताने वाले हैं। और इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि आने वाले दिनों में आपका बिजनेस व्यापार में कौन कौन सी खुशखबरी देखने को मिलेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए आने वाले समय कितना अच्छा समय साबित होगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ सावधानियां भी बताएंगे जो आपको बरतनी ही बरतनी है, तभी जो है आपको लाभ की प्राप्ति होगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दे कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जो आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है वह आपका पिछले कर्मों का फल है। आप अपने पिछले कर्मों में बहुत से अच्छे कर्म किए थे, उसी का परिणाम आपको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से मिलने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, भले 2 रोटी कम खा लेना लेकिन कभी भी बड़ा कार्य न करें। जो व्यक्ति बड़ा कार्य करते हैं उस व्यक्ति को भगवान तो पहले बहुत कुछ देता है लेकिन बाद में उसे व्यक्ति को भिखारी बना देता है। इसीलिए दोस्तों, अब आप अपने कर्म का अच्छे फल प्राप्त करना चाहते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से आप बड़ी बड़ी खुशखबरी और कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अपने घर में यह एक चीज ना रखें। अगर यह एक चीज है तो यह चीज आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि यही एक चीज आपके घर में परेशानी का दौर प्रारंभ कर देते हैं और लगातार आपके जीवन काल में परेशानी के ऊपर परेशानी चलती रहती है। बुरा दौर कभी समाप्त ही नहीं होता है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों वह कौन सी चीज है जो आपको अपने घर से निकालकर फेंक देना चाहिए? दोस्तों, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आपको एक एक करके बताएंगे। इसलिए आज की इस भविष्यवाणी को आप मजाक ना समझें और शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। अगर आज का मेरा भविष्यवाणी गलत हो गया तो दोस्तों मैं आज भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा, लेकिन शर्त इतना ही रहेगा कि इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, अब चाहे जो भी कुछ हो जाए लेकिन अपने घर में किसी भी जगह चमड़ा ना रखें। घर के अंदर कहीं भी चमड़ा अगर है तो उसे बाहर निकालकर फेंक दें। आपके घर के आंगन में भी कभी भी चमड़ा नहीं रखता है। ज्यादा तो बहुत से ऐसे घर हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने में अपने घर के अंदर कुछ चमड़े को रख देते हैं। उसका दुष्ट प्रभाव क्या पड़ता है वह कोई नहीं जानता है, सिर्फ अपने घर में रख देते हैं और जो भी परेशानी उनके जीवन काल में आते हैं तो वह भगवान को दोष देने लगते हैं। कीप
अब मेरा किस्मत ही खराब हो गया, भगवान ही मुझसे नाराज हो गया, इसलिए अब मेरे जीवन काल में परेशानी लगातार आना शुरू हो गया। आज से पहले हमारा जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से हमारा जीवन बिल्कुल दुख भरी व्यतीत हो रहा है, परेशानी से कट रहा है। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण केवल यही है कि आप अपने घर में कहीं ना कहीं जाने अनजाने में या फिर भूल से घर के आंगन में या फिर घर के अंदर चमड़ा रखे होंगे। पुराने जमाने में भी हमारे जो दादा परदादा होते हैं, उन्होंने भी आपके घर के मिट्टी के अंदर कहीं पर चमड़ा किसी कोने में रख दिए होंगे। अगर परेशानी लगातार 20 सालों से आपकी जीवन काल में चल रही है, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और आप सोचकर देख चुके हैं कि हमने आखिर ऐसा कोई गलती नहीं किया और हमने अभी तक अपने घर में चमड़ा भी नहीं रखे, तो आपको घर के चारों कोने में गड्ढा खोद कर देखना होगा, क्योंकि आपके जो दादा परदादा होते हैं, उन्होंने पिछले 20 साल से पहले चमड़ा आपके घर में रखी होंगे। पुराने जमाने के लोग दोस्तों घर में और घर की कोने में चमड़ा रखा करती थी, लेकिन अब जिस घर में चमड़ा होती है, उसे घर हमेशा कंगाली की ओर बढ़ने लगता है, उसे घर के लोग हमेशा कंगाल बने रहते हैं। तो दोस्तों, आपको घर के सभी कोण को आपको खोदकर गड्ढे करके चेक कर लेना है, फिर देखना हर हाल में आपके घर की किसी भी कोने में चमड़े जरूर निकालेंगे। उसे चमड़े को आप ऐसा जगह रख दें या फिर उसे चमड़े को आप किसी सुनसान जगह पर फेंक कर जला दी तो और भी अच्छा रहेगा। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके जीवन काल की परेशानी दोस्तों खत्म होता हुआ नजर आ रही है, क्योंकि आज से पहले आप दुख झेले हैं, लेकिन आज इसके बाद से आपके जीवन काल में सुख आने का दौर प्रारंभ हो गया है। अब आपको कामयाबी बड़ी बड़ी मिलने वाला है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी कुंडली में बहुत से शुभ योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि अब आपकी जीवन काल में सुख समृद्धि आने वाले हैं, शुभ दिन की शुरुआत होने वाले हैं, और कैरियर व्यवसाय में भी आज आपको लाभ देखने को मिलेगा। आज विद्यार्थियों को प्रयास करने पर सफलता मिल सकता है, लेकिन प्रयास आपको पूरी शिद्दत के साथ करना है दोस्तों। आज आपको लाभ कम और मेहनत ज्यादा करने के लिए रहेगा, इसलिए लापरवाही ना करें, वरना बाद में पछताओगे। कोई छोटी मोटी आज आपको मौका मिल सकता है और उन मौके को आपको नहीं छोड़ता है, क्योंकि वही मौका और वही अवसर आने वाले भविष्य में आपको बड़ी लाभ देकर जाएगी। आज का दिन आपके लिए कला कौशल में सुधार लेकर आएगा, आपकी सुख संपत्ति में भी इजाफा होगा, और कारोबार में आपकी कोई डील यदि लंबे समय से लटकी हुई थी तो वह भी पूरी हो सकती है। आपके मनमाने व्यवहार के कारण कुछ समस्या आ सकती है। आप किसी के मामले में ज्यादा ना बोले, नहीं तो इसका असर आपके कामों पर भी पड़ सकता है। परिवार में आप यदि किसी को कोई जिम्मेदारी देंगे तो उस पर खरे उतरेंगे, और राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपको अपने कारोबार में अपनी कमाई को बढ़ाने की ओर ध्यान देना होगा। आप किसी को धन उधार ना दें। माता जी की ओर से आपको कोई उपहार मिल सकता है। परिवार में कोई किसी सदस्य की ओर से खुशखबरी मिलने से आज माहौल खुशनुमा रहेगा। विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को आज कहीं आवेदन करने का मौका मिल सकता है। आप परिवार में सदस्यों को लेकर किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं, लेकिन कोई सेहत संबंधित समस्या आपको परेशान करेगी, जिससे आप डॉक्टरी परामर्श लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को कोई बड़ा काम मिल सकता है। आपको किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने की पूरी संभावना है, और आपकी आय बढ़ने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने अधिकारियों की बातों पर गौर करना होगा, नहीं तो उनसे कामों में कोई गड़बड़ी हो सकती है। आपको किसी निवेश में दिल खोलकर धन लगाना बेहतर रहेगा। आप अपने भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं बनाएंगे, लेकिन आप अपने आलस्य के कारण कामों में कुछ लापरवाही कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए कुछ उलझने लेकर आने वाला है। आपका कोई गलत निर्णय आपको परेशान कर सकता है,
क्योंकि आप कुछ कामों को लेकर अपनी मर्जी चलाएंगे, जिस कारण आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक